Friends, illustration 3, very easy illustration. Basically, Y and G पार्टनर्स है, 3:2 का उनका रेशियो है, एंड YGB यानी B ब्लैक नया पार्टनर एंटर हुआ, येलो एंड ग्रीन वो पार्टनर थे। नया पार्टनर कौन आया? नया पार्टनर ब्लैक आया। व्हाट इज न्यू रेशियो? 6:5:5। देखो अभी करना क्या है आपको, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करके, गुडविल फाइंड करके डायरेक्ट इफेक्ट देना है। फ्रेंड्स आपके पास दो ऑप्शन है, गुडविल रेज करो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर न्यू रेशियो राइट ऑफ करो, और गिव द डायरेक्ट इफेक्ट, गिव द डायरेक्ट इफेक्ट इन सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ पे आपको लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ट्रेंड मेंटेन नहीं हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, इसलिए क्या करोगे? इसीलिए आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट लोगे। लेट वी सी, ट्रेड पेएबल, कैपिटल, येलो, ग्रीन, कैश बैंक एंड सन्ड्री असेट्स। Partner said profit loss 3:2. On the above date, Blake was admitted as a partner. On the condition that he would pay 20,000 as capital. He paid 20,000 as capital. Bank to Blake. Bank account debit to Blake account. Capital लेके आया. Goodwill was valued 3 years purchase of the average of the 4 years profit. Goodwill देखो ये 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, ये गुडविल आपका 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, दैट इज 12,000। 9 + 14 + 12 + 13, नो इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज अगेन डिक्रीज अगेन इंक्रीज, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, इसीलिए 12,000 आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, गुडविल 36,000, बड़ा गुडविल 36,000। फ्रेंड उसमें शेयर ऑफ ब्लैक कितना है? ब्लैक 5/16, ब्लैक का शेयर है 5/16, कितना हुआ? 11,250, 11,250। फर्स्ट स्टेप हमने गुडविल फाइंड की, सेकंड स्टेप ब्लैक का शेयर फाइंड किया। फ्रेंड्स रिमेंबर यहाँ पे टोटल गुडविल है तो डायरेक्ट हमने 5/16 किया, यहाँ भी इनका शेयर आ गया ब्लैक का, तो सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए, क्या चाहिए आपको? सेक्रीफाइस रेशियो। हाउ कैन यू कैलकुलेट? दैट इज द सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 3/5, 2/5, न्यू 6/16, 5/16। आप एलसीएम लोगे तो 80 हो जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगा, तो रेशियो क्या आएगा सेक्रीफाइस का? 18:7। ये सेक्रीफाइस का रेशियो है। 11,250 को 18:7 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 81003150। नया पार्टनर आया है उसको डेबिट, नया पार्टनर आया है उसको डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2Y2G। अभी पूछा सिर्फ बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्रीज है, लेकिन आपके लिए कैपिटल अकाउंट भी जरूरी है, तो ही कैपिटल बैलेंस लिख पाओगे। तो यहाँ पे इनर कॉलम में लिखो और वर्किंग नोट बनाओ और लेजर बनाओ, हमारे लिए लेजर इजी रहता है, इसीलिए हमने क्या बनाया है? लेजर। ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको 25 एंड 20। थोड़ी भी देखो ब्लैक में 11,250 डेबिट एंड Y एंड G में क्रेडिट, ये बैलेंसिंग फिगर आया, बैलेंसिंग फिगर Y, G एंड B 33,100, 23,150 एंड 8750। ट्रेड पेएबल एज इट इज, असेट्स एज इट इज। ये 20 जो लेके आया ना बैंक, वो आपको कैश एंड बैंक में एड हो जाएगा। बैलेंस शीट टोटल 85,000। नया क्या सीखने मिला? नया सीखने आपको क्या मिला? देखो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, ओल्ड माइनस न्यू। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करना है, गुडविल में से ब्लैक का शेयर फाइंड करना है, ब्लैक का शेयर सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
एंट्री क्या होगी, सिर्फ केस लेके आ रहा है यानी कैपिटल लेके आ रहा है, तो बैंक टू ब्लैक कैपिटल। गुडविल ले नहीं आ रहा है इसीलिए हम ब्लैक को डेबिट करेंगे। ब्लैक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड जी सेक्रीफाइस रेशियो में। फ्रेंड्स एग्जांपल 3, 4, 5, 6 सिमिलर क्वेश्चन ही है, सिर्फ गुडविल में थोड़ा चेंज किया हुआ है। कंपैरिजन करो तो ही क्लियर होगा। कंपैरिजन में कौन सा फिगर कंपेयर करोगे, कैपिटल का फिगर कंपेयर करो, वाई जी एंड बी का। देखो सबसे पहले वाई एंड जी का कैपिटल का फिगर हमने थर्ड में जो आंसर किया हुआ है उसमें 33,100, 23,150, उसमें कुछ चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे है, देखो पुराना जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बैंक 20,000 डेबिट था। बैंक कितना डेबिट था, 20,000। यहाँ पे बैंक डेबिट कितना हुआ, 31,250, 31,250। उसकी वजह क्या है, ये बंदा 20,000 प्लस 11,250 गुडविल भी लेके आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक 31,250, ब्लैक अकाउंट डेबिट 11,250 टू येलो एंड टू ग्रीन। आप सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हो। पहला पूरा ब्लैक को 31,250 है, उससे आप डायरेक्ट कर रहे हो भी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 31,250 कर रहे हो। उसकी जगह पे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट टू ब्लैक 31,250 बाद में ब्लैक डेबिट 11,250 टू वाई एंड टू जी। नेट कितना हो गया, 20,000 हो गया। 31,250 ब्लैक क्रेडिट, 11,250 डेबिट। इन शॉर्ट समझना सिर्फ इतना ही है, इस क्वेश्चन में वो गुडविल के मनी केस में लेके आता है, इसलिए गुडविल अमाउंट है ना उससे भी ये इंक्रीज होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में 10 + 20 था, 10 + 20, यहाँ पे 31,250 है। क्या है, 31,250, 10 + 20 + 11,250, 10,000 + 20,000 + 11,250, 31,250 हो गया। दूसरा कैपिटल कितना है, यहाँ पे 20,000 है और प्रीवियस में 8750। क्यों, यहाँ पे कैपिटल 20 लेके आ रहा है, कैपिटल कितना लेके आ रहा है 20, गुडविल कितना लेके आ रहा है 11,250, तो कैपिटल तो यदि भी रहेगा ना, कैपिटल को चेंज है ही नहीं। इस क्वेश्चन में गुडविल सेपरेट लेके आता है, इसलिए कैपिटल एज इट इज 20,000 रहेगा। नो चेंज इन ट्रेड पेएबल, नो चेंज इन असेट्स, कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ फिर के मैं बोल रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में वो कैपिटल लेके आ रहा था, थर्ड क्वेश्चन में ब्लैक कैपिटल लेके आ रहा था, गुडविल थर्ड क्वेश्चन में नहीं लाया था, इसलिए 20 में से 11,250 लेस हुआ था। यहाँ पे वो कैपिटल भी लेके आ रहा है एंड गुडविल भी लेके आ रहा है, इसलिए कैपिटल 20 एज इट इज, कैपिटल 20 एज इट इज। बैंक डेबिट 31,250, 10 में ऐड कर दिया 41,250, कैपिटल एज इट इज 20 रख देना है और येलो ग्रीन का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में 25,000 + 8100, सेम है, कुछ चेंज है नहीं। एंड नेक्स्ट फिगर हमारा है 20,000 × 3150, 20,000 + 3150, गुडविल ऐड हुआ, लोगों से गुडविल ऐड हुआ, तो और कुछ नया नहीं। कंक्लूडिंग लाइन सिर्फ गुडविल केस में ले आ रहा है, इसलिए केस 11,250 इंक्रीज एंड यहाँ पे कैपिटल एज इट इज 20,000। कंपेयर क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड में सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा था, गुडविल नहीं लाया था, इसीलिए गुडविल के अमाउंट से कैपिटल रिड्यूस हुआ। 20,000 टोटल लाया था, 11,250 आपका गुडविल कैपिटल में डेबिट हुआ, कैपिटल रिड्यूस हुआ और 8750 आपका कैपिटल ब्लैक का रहा था। फोर्थ में वो बंदा गुडविल भी लेके आया था, इसलिए कैपिटल एज इट इज 20,000 था, लेकिन कैश 11,250 से और बड़ा था। 20 कैपिटल, 11,250 गुडविल, दोनों अमाउंट से आपका कैश बढ़ा था। 31,250 से कैश आपका इंक्रीज हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में। एसेट साइड कैश इंक्रीज 31,250 एंड liability side 20,000 ब्लैक का कैपिटल इंक्रीज एंड 11,250 प्रपोज्ड एट 18:7 में y एंड g इंक्रीज। वो फोर्थ क्वेश्चन में था।
नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में गुडविल लेके आ रहा है ब्लैक एंड वाई एंड जी प्रपोजल लेके जा रहा है, वाई एंड जी प्रपोजल लेके जा रहे हैं। देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक 3150 गुडविल प्लस कैपिटल लेके आया। अभी ब्लैक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड जी, हम गुडविल वाई एंड जी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, सेक्रीफाइस क्रेडिट, एडमिटेड पार्टनर डेबिट। अभी ये दोनों पार्टनर एग्जिस्टिंग है, वो गुडविल के अमाउंट घर पे लेके जा रहे हैं। यहाँ वाई डेबिट जी डेबिट टू बैंक, वाई क्रेडिट वाई डेबिट, जी क्रेडिट जी डेबिट, वाई जी एज इट इज नो चेंज, जो पुराने बैलेंस शीट में वही फिगर आएगा। बात है ब्लैक की, ब्लैक 31,250 क्रेडिट, 11,250 ब्लैक डेबिट, बचा क्या 20,000। यहाँ पे केस 10,000 था, बी इतना लेके आया वो 8, वाई एंड जी है वो लेके गया तो लेस, बाकी एज इट इज क्रेडिटर्स एज इट इज असेट, टोटल विल बी 85,000। नया क्या था, जो गुडविल के मनी ब्लैक लेके आ रहा था 11,250, वो वाई एंड जी लेके जा रहे थे। केस कितने से इंक्रीज हुआ, ओनली 20,000, ओनली 20,000। तो यहाँ पे 20,000 बी, 20,000 ब्लैक का कैपिटल, बाकी सब फिगर एज इट इज। फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक ऑफ सेम कंसेप्ट, थर्ड 4 5 6 सेम क्वेश्चन में से गुडविल में थोड़ा चेंज किया है। थर्ड में आपको बोला था गुडविल नहीं ले रहा, फोर्थ में गुडविल ले आया, फिफ्थ में गुडविल ले आया और पार्टनर ले गए, और 6 में गुडविल की नो इफेक्ट इन द बुक्स, प्राइवेटली वर्ड यूज किया है, पढ़ो। On the basis of information given in illustration 3, let us give journal entries and prepare the balance sheet assuming that goodwill is paid privately. अंडरलाइन कर दो प्राइवेटली, प्राइवेटली किया तो बुक्स में क्यों लेंगे, गुडविल का कुछ इफेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू ब्लैक अकाउंट, वो भी 20,000, ब्लैक 20 इंक्रीज, केस पुराना 10 था 20 इंक्रीज 30,000, बाकी बैलेंस शीट का कॉपी मायना है। तो इतना ही याद रखो, गुडविल प्राइवेटली ले गए हैं, गुडविल का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, गुडविल की इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैपिटल लेके आए हैं। तो 20,000 आपका केस इंक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज। फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 7, आपको मालूम है गुडविल का कैलकुलेशन जब आप एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, सभी तो करना ही करना है, लेकिन जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तभी भी आपको गुडविल कैलकुलेट करके इफेक्ट देना होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो सब क्रेडिट होते हैं, जिसको गेन होता है वो सब डेबिट होते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आएगा वो गेनिंग। न्यू माइनस ओल्ड करोगे, न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो जो पॉजिटिव आएगा वो गेनिंग और नेगेटिव आएगा वो सेक्रीफाइस। लेट मी सी ABC, ओल्ड रेशियो 1:1:1, न्यू रेशियो 4:3:2, गुडविल 90,000। Find the sacrifice, old minus new. अभी आपको 1/3, 1/3, 1/3 old, new 4/9, 3/9, 2/9, LCM 9 है, 3 मल्टीप्लाई करो, 3 - 4 यानी माइनस आया, ये ओल्ड माइनस न्यू था इसीलिए माइनस आया तो गेनिंग। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ, सी सेक्रीफाइस, सी क्रेडिट, 90,000 गुडविल दिया हुआ था, आपका सेक्रीफाइस 1/9 है, ये टोटल गुडविल है 1/9 मल्टीप्लाई तो ए डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। लेट मी सी 8 इलस्ट्रेशन, सेम कंसेप्ट, ओल्ड रेशियो 4:3:3, न्यू रेशियो 7:7:6, सेक्रीफाइस यानी ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड 4/10, 3/10, 3/10, न्यू क्या है 7/20, 7/20 एंड 6/20।
20 LCM 20 होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1/20 सेक्रीफाइस, यहाँ पे -1/20, इसीलिए गेन 20,000 का 1/20 गेन है बी को, बी अकाउंट डेबिट एंड सेक्रीफाइस किया है ए ने टू ए, बी टू ए 1,000। सेम कंसेप्ट ABCD ऑर्डर रेशियो 1:1:1:1:1, 4 पार्टनर, न्यू 3:3:2:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग ऑर्डर माइनस न्यू रेशियो। Let me see ABCD order ratio 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4. यहाँ पे न्यू रेशियो 3/10, 3/10, 2/10 and 2/10. Let me see, अभी आपको यहाँ पे LCM 20 आएगा, 5 - 6 -1/2, similar 5 - 6 -1/2, 5 - 4 1/20 and 1/20। गुडविल का वैल्यू है 20,000 1/20। जो गेनिंग है वो डेबिट, गेनिंग है वो डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट, टू सी एंड टू डी 1,000। Then 10th illustration, पेज नंबर 8.50, ABC यानी Antu, Mantu and Chintu were partnership, profit ratio 3:4:3, account of the firm are made up to 31st March every year, financial year is follows, partnership provided that on the retirement of the partner goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of last 4 years, एवरेज 3 years परचेस बोला है, 4 year का एवरेज लेना है। आफ्टर डिडक्टिंग, डिडक्ट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेम्यूनरेशन 2,000 पर मंथ ऑफ ईच पार्टनर, यानी 3 पार्टनर है तो मल्टीप्लाई 3 on April 1, 2020, A retired, पहला गया, याद रखो, A retired. It was agreed that retirement adjust goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in balance sheet. goodwill balance sheet में नहीं दिखानी है, direct effect आपको देना है। It was agreed that capital employed 6,50,000, 6,50,000 का 12%, 6,50,000 का 12%। Bantu and Chintu will continue partner, profit and loss equally, new ratio क्या है, Bantu and Chintu equally, new ratio क्या है, equally 1:1। At that time आपको गेनिंग फाइंड करना है, क्योंकि रिटायरमेंट है, 4 years का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, 4 year का पहले प्रॉफिट इंडिविजुअली है 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20, 4 year का टोटल प्रॉफिट 1080, डिवाइड 4 करोगे एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,70,000। आपको बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड पे 12% इंटरेस्ट दो तो 78,000। सैलरी ईच पार्टनर 2,000, 3 पार्टनर 12 month एंड 2,000, 72 लेस करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,20,000। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। गुडविल 120 into 3 यानी 60,000। फ्रेंड्स ये गेनिंग रेशियो है ना, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेनिंग ओल्ड रेशियो 1/2 एंड न्यू रेशियो 4/10, ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 3/10। तो आपका से गेनिंग क्या आएगा 1:2, बी में गेनिंग क्या आएगा 1:2। टोटल गुडविल 360 है, लेकिन ए का से 3,10,000, तो 360 into 3/10, आंसर आया 1,08,000। तो ए को क्रेडिट करो 1,08,000 एंड 1:2 में बी एंड सी को डेबिट करो।
11th question, very good question. 8.51 पेज नंबर। हमारा जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल आया है उसमें ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट हमें गुडविल का मालूम है। हमें यहाँ पे गुडविल फाइंड करके एडमिशन ऑफ द पार्टनर में गुडविल का इफेक्ट देना है। हेलो, याद रखो, सबसे पहले एडमिशन करना, उसका मतलब पुराना पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। जो हमारे पास 100 बीघा लैंड फार्मर के पास होती है, तो एक बच्चा होता है तो उसको 100 बीघा मिल जाता है, दो होता है तो 50-50 हो जाता है। तो दूसरा ब्रदर आएगा तो डिवाइड होगा, ऐसा नहीं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, एक नया पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कम मिलेगा, आप सेक्रीफाइस करो। ऑलवेज पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेंगे उसकी वजह से उसको कैपिटल क्रेडिट मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया है, यहाँ पे आपको न्यू रेशियो दिया है। ओल्ड माइनस न्यू विल बी सेक्रीफाइस। गुडविल का कैलकुलेशन आपको बोला है 3 years परचेस ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे वेटेज लेना है, क्यों? यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, यही यहाँ के क्वेश्चन का नया है। साक्षी, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के टाइम आपको पास्ट एडजस्टमेंट सर्टिफिकेशन देने हैं। यहाँ को स्पेसिफिकली बोला है, हमने 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया, आपको एवरेज निकालना है। आपको दिया गया प्रॉफिट, उसमें सैलरी पे करने की बाकी है, 2000 पर मंथ सैलरी है, उसमें भी 1 अक्टूबर 18 से 3 किया, उसका इफेक्ट देना है आपको 6 मंथ का एंड नेक्स्ट ईयर में 12 मंथ का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया आपको, 4 साल का कुछ कैपिटल में चेंज ही नहीं लाए हो, तो प्रीवियस का 4 साल का 8% 7 लाख का 56,000 आपको इंटरेस्ट देना है। बाद में रेक्टिफिकेशन है, मशीनरी परचेस से रेवेन्यू चार्ज कर दिया था, प्रॉफिट इंक्रीज कर दो, और डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिव ईयर में रिस्पेक्टिव पीरियड में चार्ज कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू लिया था भाई, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू लेते हो तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। क्लोजिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यू लिया था, इसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा आया था। प्रॉफिट ज्यादा आया था तो आपको प्रॉफिट को रिड्यूस करना है। 1 साल का क्लोजिंग, दूसरे ईयर का ओपनिंग, क्लोजिंग ज्यादा आता है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आता है। नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग ज्यादा आया होगा, इसीलिए आपका प्रॉफिट कम आया होगा। जिस ईयर में क्लोजिंग ओवर वैल्यू है उसमें प्रॉफिट को रिड्यूस करो, नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट को बढ़ाओ। ऐसे आपको एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो एडजस्टमेंट 1 by 1 हम देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 8.51 है। अपना बुक स्टडी मटेरियल ओपन रखोगे, बाद में वीडियो सुनोगे तो ही समझ में आएगा। ये कोई भागवत सप्ताह नहीं, जितना समझ में आया इतना चलेगा। यहाँ आपको एग्जाम देना होता है। लेट मी सी, रीड। CU and AU were in partnership saying profit and loss in the ratio 5:3. Let me see. CU, AU ratio is 3:2. Sorry, 5:3. Ratio है 5:3. 5 by 8 and 3 by 8. ये आपका old ratio. They decided to admit AG, the partnership on the following terms. AG will bring 2 lakh as a capital for the 1/4 share. Net profit नया दे दिया है आपको, CU, AU, AG, 2, 1 and 1, 2/4, 1/4 दे दिया है आपको, 2/4 and 1/4. Old minus new, sacrifice. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई तो LCM 8 आएगा, 5 minus 4 यानी 1/8। यहाँ पे 3/8 है, 1/4 है, 2 मल्टीप्लाई करो तो 2/8 लेस होगा तो आंसर आएगा 1/8 यानी 1:1। योर sacrifice ratio 1:1. CU entitled salary 2,000 per month. It was revised 3,000 from October 1, 18.
देखो आपको आगे बोलेंगे कि प्रॉफिट सैलरी और इंटरेस्ट से पहले का दिया हुआ है। सीयू को 2000 आपको सैलरी देना है, 2000 इंटू 12, सीयू को 16-17 में, 2000 इंटू 17-18 में, इंक्रीज कब हुआ 1 अक्टूबर 18, पहले 6 मंथ में 2000 इंटू 6, बाद में 3000 इंटू 6, 1 अक्टूबर से 3000 हो गया है। यहाँ पे तो डायरेक्टली 12 मंथ फुल ईयर 3000, इट विल बी 36,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% और फिर से बोला है कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 सी 4 lakh AU 3 lakh which had remained unchanged since last 4 years। देखो लास्ट 4 ईयर में इंटरेस्ट भी नहीं दिया था, सैलरी भी नहीं पे किया था। 8 lakhs आप 8% आपका इंटरेस्ट, 4 + 3 7 lakh कैपिटल, टोटल होगा 56,000, 56,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन 3 years परचेज। गुडविल कितने का परचेज है? 3 years परचेज। एवरेज एडजस्टेड वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, 4 years 4 साल का एवरेज निकालना है। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू सीयू, वेयर इज फॉलो। दोनों का कैपिटल का इंटरेस्ट और सीयू का सैलरी वो चार्ज आपने नहीं किया था, इसलिए हमने सैलरी भी चार्ज कर दिया और इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया। 16-17 का प्रॉफिट 2,10,000, 17-18 260, 18-19 210 and 19-20 3,05,000। प्रॉफिट वे सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज ऑन अक्टूबर 1 18, यानी 18-19 में मशीन परचेज। रॉन्गली चार्ज्ड टू रेवेन्यू, आपने मिस्टेक किया था, उसका मिस्टेक का करेक्शन करो। 40,000 का मशीनरी लिया था, रेवेन्यू में चार्ज कर दिया था, पीएनएल में डेबिट कर दिया था। अरे मशीनरी कैपिटल कॉस्ट है, मशीनरी बैलेंस शीट में 40,000 आना चाहिए, आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया। मशीनरी पीएनएल में 40,000 से डेबिट किया, आपका प्रॉफिट कम आया होगा, प्रॉफिट इंक्रीज करो। और डेप्रिसिएशन 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। सबसे पहले मशीनरी आपने 40,000 एड क्यों किया? क्योंकि आपका कैपिटल कॉस्ट आपने रेवेन्यू में डाल दिया, रेवेन्यू में डाला तो रेवेन्यू एक्सपेंस में से निकालोगे तो प्रॉफिट इतना इंक्रीज होगा। और डेप्रिसिएशन 20% WDV। साहब 20% था, हमने 10% क्यों लिया? 4,000 लिखा है, लेकिन देखो परचेज कब है? 110 को है, 1 अक्टूबर परचेज है, 6 मंथ का डेट लिखना है, 6 मंथ का डेट लिखना है, इसलिए 40,000 का डेट आपने 4,000। अभी 40 - 4 करोगे तो 36,000 हो जाएगा और उसका 20%। नेक्स्ट ईयर में WDV है तो 4,000 लेस करके आपको 20% करना है। लेट मी रीड नेक्स्ट। स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2080 वाज ओवर वैल्यूड। आपने स्टॉक ज्यादा ले लिया, यू कंसीडर स्टॉक एक्सेस एट दैट टाइम। यहाँ पे देखो स्टॉक ओवर वैल्यू है तो प्रॉफिट ज्यादा आया होगा, प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट को कम करो। 1 साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। यहाँ ओपनिंग आया होगा ज्यादा तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो प्रॉफिट को इंक्रीज करो, प्रॉफिट को इंक्रीज करो। और नेक्स्ट पढ़ो, फायर की वजह से लॉस हुआ था, 10,000 का हुआ था, 16-17 में हुआ था, ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर नहीं किया था, पीएनएल में लिख दिया था। लॉस की एंट्री क्या होती है? पीएनएल डेबिट टू ट्रेडिंग। पीएनएल में डेबिट तो लिखा ही है, कहाँ नहीं लिखा है? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं लिखा है, उसका मतलब तो आपको इतना प्रॉफिट कम लिया है। फिर से समझो, 10,000 का फायर की वजह से लॉस था,
लॉस क्रिएट कर दिया था, पीएनएल में डेबिट कर दिया था, पीएनएल में आपने डेबिट कर दिया था, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करो, प्रॉफिट को बढ़ा दो। Debtor says on 31st March include the bad debt 5800. Let me see debtors आपने bad debt में लिखा था 5800 लिखो और यहाँ से प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एडजस्टमेंट देके एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट फाइंड करो। इंक्रीजिंग ट्रेंड है, वेट दे दो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करो, टोटल प्रॉफिट होगा 18 लाख। this and this होगा 18 लाख। वेट का टोटल 1 2 3 and 4 10। एवरेज प्रॉफिट 180, 3 years purchase 540, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। एजी का से 1/4 है, इसका मतलब 135 है। सेकेंड रेशियो में आपको क्लियरली बोला है पढ़ो, आपको 7th एडजस्टमेंट पढ़ना है। एजी विल ब्रिंग हिज सेल ऑफ गुडविल इन कैश, तो लेके आएगा तो ब्रिंग डेबिट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 1:1 में क्रेडिट। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बने रहे मेरे साथ। हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। बुक स्टडी मटेरियल सामने रख के आपको ये क्वेश्चन देखने हैं, पहले से क्वेश्चन देखने हैं, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।